हेलो दोस्तों, वेलकम बैक कैरियर क्लासेज। तो आज के इस वीडियो में आप सभी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सीडीपी से लेकर के आए हैं, जो सीटीटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसको आप लोग बहुत ही अच्छे से और एकदम कॉन्शियस होकर के पढ़िएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है हर बार बनता है। तो आज एक बहुत ही अच्छा चैप्टर लेकर के हैं जिसका नाम है बुद्धि। यानी कि यह बुद्धि जो है पढ़ना जो है बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसी बुद्धि को लेकर के हम क्या करते हैं, बच्चों को क्या करते हैं, कुछ सिखाते हैं, पढ़ाते हैं इसी बुद्धि लेकर के। तो बुद्धि का जो इंग्लिश वर्ड है देख लें, इंटेलिजेंस, INTELLIGENCE, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस जो है दोस्तों, ये जो है इंटेलियर या इंटेलिजेंसिया शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है समझना। तो आप लोग ऊपर में देख रहे होंगे यहाँ पर कि इंटेलिजेंसिया जो है लैटिन भाषा के शब्द से निकला है। इंटेलिजेंसिया या इंटेलियर ये जो है, जिसका अर्थ होता है समझना, किसी भी चीज़ को समझना, उसे समस्या समाधान करना। तो ये चीज़ हुआ बुद्धि का जो है अर्थ है। इंटेलिजेंस किससे निकला हुआ है, तो इंटेलिजेंसिया या इंटेलियर शब्द से निकला है, जो लैटिन भाषा का शब्द है। इसको याद रखिएगा। और बुद्धि शब्द का सबसे पहला प्रयोग जो है दोस्तों फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। और कब किया था, तो यहाँ पर देख रहे हैं 1885 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में बुद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। बुद्धि पर सबसे ज़्यादा प्रयोग इन्होंने ही किया। शुरुआत जो है इन्होंने ही किया, फ्रांसिस गाल्टन ने। इन्होंने इंडिविजुअल डिफरेंस यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता पर भी जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा जोर दिया था। तो उनका भी व्यक्तिगत विभिन्नता का जो है वो इंडिविजुअल डिफरेंस का भी सबसे पहले जो है इन्होंने ही प्रयोग किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए बुद्धि क्या है, बुद्धि किस तरह से काम करता है, बुद्धि के द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं, तो उस चीज़ के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले बुद्धि के बारे में हम जितना है परिभाषा विशेषता उसको देख लेते हैं। उसके बाद जो है बुद्धि के प्रकार है, थॉर्नडाइक के अनुसार, गैरेट के अनुसार और एक मनोवैज्ञानिक है उनके अनुसार। उसके बाद जो है हम दोस्तों सिद्धांत के ऊपर चलेंगे। सिद्धांत जो है बड़ा टॉपिक है, तो उसको एक एक करके हम पहले गार्डनर का, फिर थॉर्नडाइक का, फिर स्पीयरमैन का, इस तरह से हम करते चलेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देख लीजिए, बुद्धि वह शक्ति है जो हमारे समस्याओं को समाधान करने एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। क्या है बुद्धि, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, क्या है बुद्धि? वह शक्ति है जो हमें समस्या समाधान करने की योग्यता प्रदान करता है, नई परिस्थिति में समायोजित होने की योग्यता प्रदान करता है, विभिन्न परिस्थिति में जो समस्या होता है उसको जो है सॉल्व करने में, उसको जो है समस्या को समाधान करने में क्या करता है, मदद करता है। जटिल परिस्थिति में जो है क्या करता है, समस्या समाधान करने में मदद करता है। और देख रहे हैं जो हमारा लक्ष्य होता है, जो भी हम लक्ष्य लेकर के चले हैं, सीटेट ही मेरा लक्ष्य अभी है, तो सीटेट क्या है, हम अपने जो हमारी बुद्धि है, अनुभव है, उसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो ये क्या करता है, हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है बुद्धि। समझ गए, इतना समझ गए। इंटेलिजेंस जो है किससे निकला है, लैटिन भाषा के शब्द इंटेलियर से निकला है। और इंटेलियर या इंटेलिजेंसिया उसका मतलब होता है समझना, कोई भी चीज़ को समझना। समझ गए। चलिए, और बुद्धि शब्द का सबसे पहला प्रयोग जो है फ्रांसिस गाल्टन ने किया है 1885 ईस्वी में। और उसका व्यक्तिगत विभिन्नता का भी प्रयोग जो है फ्रांसिस गाल्टन ने ही सबसे पहले किया था। चलिए, इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देख लीजिए, यहाँ पे वही चीज़ है, बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है 1885 ईस्वी में फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा किया गया। समझ गया। चलिए आगे देख लीजिए, बुद्धि एक प्रकार का अमूर्त संप्रत्यय है और ये हमारे मस्तिष्क में होता है। क्या है, बुद्धि एक प्रकार का अमूर्त संप्रत्यय। अमूर्त कहने का मतलब हम उसको प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं सकते हैं। समझ गए। बुद्धि क्या है, एक अमूर्त प्रत्यय है, इसको हम देख नहीं सकते। कोई भी कार्य हम सोचते हैं, करते हैं, जो भी चीज़ हम बुद्धि के द्वारा, जैसे समस्या समाधान ही करते हैं, कुछ किसी के बारे में सोचते हैं, अपने लक्ष्य के बारे में सोचते हैं, तो हम क्या करते हैं, वो चीज़ अमूर्त रहता है, हम उसको देख नहीं सकते। समझ गए। तो बुद्धि क्या है, अमूर्त संप्रत्यय है। और जो है यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारे कहाँ पे पाया जाता है, ये हमारे ब्रेन में यानी मस्तिष्क में पाया जाता है। इसी का पार्ट है बुद्धि। अगर इसमें बुद्धि नहीं रहेगा तो हम कोई काम के नहीं, बस एक मूर्ति की तरह रहेंगे। मूर्ति देख रहे हैं किस तरह से खड़ा रहता है, उसमें कोई बुद्धि ना, कोई भी एक्टिविटी नहीं रहता। अगर बुद्धि हमारे पास नहीं रहेगा तो हम कोई भी एक्टिविटी जल्दी नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर सकेंगे। तो बुद्धि को क्या है, हम देख नहीं सकते, ये अमूर्त संप्रत्यय है। और क्या है, बुद्धि ये हमारे मस्तिष्क में होता है। समझ गए। बुद्धि क्या है, हमारे समस्या समाधान करने की योग्यता। समझ गए ऊपर में, ये हमारे लक्ष्य को प्राप्ति करने में ये हमारे लक्ष्य की प्राप्ति करने में मदद करता है।
और जो है बुद्धि हमें नई परिस्थिति में जीना सिखाती है, नई नई जो है चीज़ों में अंतर करना सिखाती है, समझ गए। तो ये हमारी बुद्धि है। बुद्धि की परिभाषा बहुत सारी है दोस्तों। हम बुद्धि को जो है 2 परिभाषा यहाँ पे हम लिखे हैं। एक देख लीजिए यहाँ पे बीने के अनुसार, देख लीजिए यहाँ पर जो है एक बीने के अनुसार और एक टर्मन के अनुसार हम लिख दिए हैं। परिभाषा देख रहे हैं यहाँ पर, एक बीने के अनुसार। बीने बोलता है सबसे पहले बुद्धि का जो है परीक्षण कौन किया था, तो बीने ही किया था, मानसिक क्षमता के आधार पर। हम आगे हम उस पर चर्चा करेंगे 1904 ईस्वी में। तो देख लीजिए बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है। किन किन शब्द में, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग याद रखें। बहुत साल पहले आया था, तो अब जो है इसको रिपीट होने की संभावना है। तो देख लीजिए बुद्धि 4 शब्दों में निहित है। ज्ञान, ज्ञान जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, अपना जीवन को हम क्या करते हैं, एक सुनहरा बनाते हैं, जीवन जीने की एक कला सीखते हैं, वो ज्ञान के द्वारा। आविष्कार, आविष्कार जो कोई नया चीज़ हम, जो मौलिकता हमारे अंदर, जो सृजनात्मकता आती है, कोई नया चीज़ हम जब आविष्कार करते हैं, बनाते हैं, तो उसमें हमारी बुद्धि जो है सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। उसके बाद है निर्देश, यहाँ पे होगा निर्देश। निर्देश यानी कि इंस्ट्रक्शन जब हम किसी को देते हैं तो वो हमारी बुद्धि के ऊपर है। अगर हमारी बुद्धि उतना तेज़ नहीं है, हमारा जो है सोचने की क्षमता उतना तेज़ नहीं है, तो हम किसी को अच्छा इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते। तो ये क्या है, निर्देश पर आधारित है। और आलोचना, किसी भी चीज़ के बारे में हमें तर्क वितर्क करने की अगर क्षमता नहीं है तो वो चीज़ हमारी बुद्धि नहीं होगी। तो ये बोल रहे हैं कि बुद्धि 4 शब्दों में निहित है। आलोचना, आलोचना समझ गए, किसी भी चीज़ के बारे में अच्छा बुरा सोचना, समझ गए, तो वो चीज़ की क्षमता है। तो ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना पर ये बुद्धि जो है इन 4 शब्दों में निहित है। कौन बोले हैं, तो बीने ने बोले हैं। इसका मतलब ये चीज़ क्या है, ये सब चीज़ क्या है, अमूर्त है। ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना सब क्या है, अमूर्त चिंतन है, समझ गए। तो इस समय समझ गए। तो बीने के अनुसार जो है बुद्धि जो है सिर्फ समझिए अमूर्त चिंतन है। क्या है, अमूर्त चिंतन। टर्मन भी यही बोलते हैं कि बुद्धि क्या है, अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की क्षमता है। जो हम सोचते हैं, कुछ भी करते हैं, उसको हम अमूर्त रूप से सोचते हैं, तो ये क्या है, हमारे अमूर्त चिंतन की क्या है, सोचने की क्षमता है टर्मन के द्वारा। चलिए अब यहाँ पे जो है बुद्धि की बहुत परिभाषा है। तो इसमें क्या किया गया है कि बहुत मनोवैज्ञानिक है जो बुद्धि के बारे में बताए हैं, लेकिन कोई भी जो आज तक परफेक्ट नहीं बताए हैं। तो परफेक्ट में यानी कहने का मतलब कि कोई जो है एक परिभाषा नहीं दिए हैं, बुद्धि का अलग अलग परिभाषा दिए हैं, समझ गए। तो यहाँ पर देख लीजिए बुद्धि के बारे में देख रहे हैं, यहाँ पर हम अलग अलग कर दिए हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक जो है वो क्या बोले हैं, समायोजन की योग्यता, यानी कि कब जो नई परिस्थिति में हम जाते हैं उसमें हम कैसे समायोजित होते हैं, वो हमारे बुद्धि के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमारी बुद्धि तीव्र है तो हम जल्दी समायोजित हो जाते हैं किसी भी नई परिस्थिति में। अगर नहीं है उतना बुद्धि तेज, तो हम उसमें परिस्थिति करने में क्या होता है, समायोजन करने में क्या होता है, कठिनाई होती है। तो ये समायोजन की योग्यता किसने बोला, तो स्टर्न के बारे में आगे पढ़ेंगे। बुद्धि के बारे में जो है ये बुद्धि का संप्रत्य दिया है स्टर्न ने, और टर्मन ने बुद्धि की क्या है, परिभाषा, पूरी आईक्यू का पूरा फार्मूला दे दिया था, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। तो वो टर्मन ने किया। तो स्टर्न ने क्या किया था, बुद्धि का संप्रत्य। आगे हम पढ़ेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। तो स्टर्न ने क्या बोला, समायोजन की योग्यता है, समायोजन समझ गए। क्रूज है एक मनोवैज्ञानिक, क्रूज ने भी बोले हैं समायोजन की योग्यता। बर्ट बोले हैं, और फ्रीमैन आपको तीनों में मिलेंगे। फ्रीमैन ने सभी की परिभाषा को लेकर के एक रूप में वो बता दिए थे। चलिए अब है सीखने की योग्यता, यानी कि अधिगम की योग्यता, सीखने की योग्यता। जो भी कोई चीज़ हम सीखते हैं वो हमारे बुद्धि के ऊपर डिपेंड करता है। कितना जल्दी हम सीख लेते हैं ये हमारी बुद्धि पर डिपेंड करता है। बुद्धि में एक ऐसा भी शब्द आता है कि ऐसा कहा गया है कि बुद्धि में जो बालक जल्दी सवाल हल कर लेता है, कोई चीज़ जल्दी सीख लेता है, जल्दी समायोजित कर लेता है, तो वो तेज बुद्धि का कहलाता है। और जो जल्दी समायोजन नहीं कर पाता है, जल्दी से अधिगम नहीं कर पाता है, तो वो क्या होता है, वो मतलब कमज़ोर बुद्धि का होता है, समझ गए। तो सीखने की योग्यता, जो सीखने के ऊपर जो योग्यता है, जो हमारे बुद्धि पर डिपेंड करता है, कितना जल्दी हम सीख लेते हैं, ये हमारे बुद्धि पर डिपेंड करता है। अगर हमारी बुद्धि तीव्र है तो हम कोई भी चीज़ को जल्दी क्या कर लेते हैं, उसको सीख लेते हैं, उसको जो है हम मतलब अपने दिमाग में क्या कर लेते हैं, फिट कर लेते हैं। तो वह सीखने की योग्यता हो गया। तो किसने बोले हैं, बकिंघम बोले हैं, थॉर्नडाइक बोले हैं, डियरबर्न और फ्रीमैन तीनों में आपको कॉमन मिलेगा। ये सभी की परिभाषा को लेकर के एक बार जो अपना परिभाषा दे दी। चलिए अब है अमूर्त चिंतन की योग्यता, यानी कि अमूर्त चिंतन की योग्यता, यानी बता दिए इधर अमूर्त चिंतन, यानी कि जो हमें सोचते हैं, कल्पना करते हैं, तर्क करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, ये सब क्या है, हमारी अमूर्त चिंतन है। तो अमूर्त चिंतन की योग्यता किसने बोले हैं, बीने बोले हैं। बीने क्या बोले थे, 4 शब्दों में नहीं थे, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना, याद रखिए। अब है
स्पीयरमैन के सिद्धांत भी पढ़ेंगे, आगे टर्मन आ गया, टर्मन के बारे में भी पढ़ेंगे, और फ्रीमैन तीनों में मिला। देख लिए बुद्धि की परिभाषा सबने, कोई किसी ने समायोजन की योग्यता बोला, तो किसी ने अमूर्त चिंतन की योग्यता बोला, तो किसी ने अधिगम की योग्यता बोला। समझ गए बुद्धि क्या है। और यहाँ पे देख लिए बुद्धि क्या है, हमारी समस्या समाधान करने की योग्यता है, नई परिस्थिति में समायोजन करने की योग्यता है, लक्ष्य प्राप्ति करने की योग्यता है, लक्ष्य प्राप्ति करने में मदद करती है बुद्धि हमारी। चलिए, तो इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इतना समझ गए इतना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए इसकी विशेषता क्या है बुद्धि की, कुछ इसकी विशेषता है जो बुद्धि में काम बुद्धि के बारे में है। देख लीजिए, पहला है ये जन्मजात होती है। एक एक करके दोस्तों लिख लीजिएगा, बहुत ही निचोड़ हम लेकर के आए हैं, एकदम निचोड़। सीटीईटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। ऐसा नहीं कि हम जो है इतना ही अभी पढ़ाए हैं जितना जो है आप सभी को सीटेट में काम आएगा, उत्तराखंड टेट में काम आएगा। हम इससे ज़्यादा जो अगर हम डिटेल में बताएंगे तो वो जो है 10 क्लास हो जाएगा। बुद्धि का बहुत बड़ा चैप्टर है बुद्धि, तो जो मेन है उसको हम लेकर के चल रहे हैं, और इम्पोर्टेंट जो है वो लेकर के चल रहे हैं, समझिए। चलिए, तो विशेषता देख लें, तो यहाँ पर देख लीजिए बुद्धि क्या है, जन्मजात होती है। बुद्धि क्या होती है, जन्मजात। ये सब में होती है, कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो बुद्धि लेकर के नहीं आता है। ये क्या होता है, जन्मजात होता है। समझ गए। चलिए अब आगे देखते हैं। बुद्धि देखिए किसी भी कभी भी किसी की बुद्धि शून्य नहीं होती। यहाँ पर एक पॉइंट हम लिखे हैं, कभी भी किसी की बुद्धि जो है दोस्तों शून्य नहीं होती। समझ गए, कभी भी किसी की बुद्धि जो है शून्य नहीं होती, याद रखिएगा। बुद्धि क्या है, जन्मजात होती है। अब है अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता। बुद्धि हमें क्या देती है, बुद्धि हमें पूर्व के अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता देती है। जो हम पीछे सीखे हुए रहते हैं उसको अगर नई परिस्थिति आया तो हम उस अनुभव को उसमें प्रयोग करके उसका लाभ उठाते हैं। समझ गए। तो बुद्धि अनुभव एवं अनुभव से लाभ उठाने की क्या है, योग्यता है। क्या समझे, बुद्धि जो है क्या है, अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है। आगे देखिए क्या है, वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों के प्रभाव होते हैं इस पर। वंशानुक्रम का भी प्रभाव होता है, तभी तो जन्म जाता है। वंशानुक्रम का भी प्रभाव है। अगर हमारी वंशानुक्रम जो है एक IAS की है, टीचर की है, उसमें अगर वातावरण हमको अच्छा नहीं मिला तो वो बुद्धि हमें क्या हो जाएगा, वो वैसी बुद्धि जो है हमें नहीं आएगी। अगर वातावरण चोर का मिल गया तो वैसी बुद्धि का हमें क्या होगा, वैसी बुद्धि हमें नहीं मिलेगी। इसलिए वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है बुद्धि पर। चलिए, और मानव के विकास पर भी जो है वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है, याद रखिएगा। अब जटिल समस्याओं का समाधान, जब हम किसी नई परिस्थिति में होते हैं, वहाँ पे जो हमें क्या होता है कि समस्या करने में कठिनाई होती है, तो उस जटिल परिस्थिति में हमारी बुद्धि ही जो है, ये ब्रेन में जो रहती है, वही बुद्धि हमें क्या करती है, जटिल समस्याओं में, जटिल परिस्थितियों में क्या करती है, समायोजन में, उसको हल करने में, समस्या को हल करने में क्या करती है, हमारी मदद करती है। यही बुद्धि से हम क्या करते हैं, कई नई परिस्थिति में हम क्या करते हैं, वो समायोजन कर पाते हैं। इतना समझ गए, इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब है लिंग भेद का प्रभाव नहीं है इस पर, बुद्धि पर लिंग भेद का प्रभाव नहीं है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर लड़का है तो उसको ज़्यादा बुद्धि होगा, लड़की है तो कम बुद्धि होगा, या फिर लड़की है तो ज़्यादा बुद्धि होगा, लड़का है तो कम होगा। ऐसा बुद्धि के साथ नहीं है। बुद्धि कहती है कि हम सब में रहेंगे, हम जन्मजात हैं, हम किसी में शून्य नहीं है। जो अपनी योग्यता, अधिगम के अनुसार, अनुभव के अनुसार अपनी बुद्धि को जितना बढ़ा ले उतना हम बढ़ जाएंगे। क्या है, किसी में हम शून्य नहीं होंगे। ये लिंग भेद पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए, अब है सीखने में सहायक। क्या है, सीखने में सहायक, तो हम बता दिए हैं कि सीखने की योग्यता जो है, सीखने में सहायक, कोई भी किसी भी चीज़ को हमें सीखने में, शिक्षा ग्रहण करने में, नई परिस्थिति में समायोजन करने में, ये नई चीज़ को सीखने में, आविष्कार करने में, मौलिकता में, ये क्या होता है, हमारे काम आता है सीखने में बुद्धि। अब है अंतर करने की क्षमता का विकास। अंतर करने की क्षमता का विकास का मतलब हो गया कि अगर कई नए जगह गए तो कौन सा व्यक्ति कैसा है, वो किस तरह से सोचता है हमारे बारे में, और जो है कोई दो चीज़ रखा हुआ है उसमें किस तरह से हम अंतर करें, नई परिस्थिति में, नए सामान में, बहुत सारी चीज़ ऐसे हैं, नए लोगों के पास हम किस तरह से उसमें अंतर कर सके। ये योग्यता जो हमें बुद्धि क्या करती है, प्रदान करती है। तो इतना समझ, अंतर करने की योग्यता में क्या समझे, जो लोग अनैतिक, नैतिक, सत्य, असत्य, मतलब जो ईमानदार, झूठ, इस सब में जो है हम क्या करते हैं, इसमें अंतर कर पाते हैं। ये अंतर करने की योग्यता हुआ। समझ गए इतना।
इतना में कोई कठिनाई नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप लोग अच्छी तरह से इतना समझ गए। कोई समस्या कठिनाई है तो आप कमेंट में बताइए, जो भी जहाँ पे दिक्कत है आपको इतना समझ गए होंगे। आप अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो चलिए अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। आगे बुद्धि के प्रकार हम देखेंगे, फिर उसके बाद सिद्धांत हम देखेंगे। तो चलिए बुद्धि के प्रकार पर अब हम चलते हैं। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। आगे का टॉपिक क्या है देख लीजिए। बुद्धि पर हम चर्चा कर चुके हैं, उसकी परिभाषा, उसकी विशेषता पर चर्चा कर चुके हैं। बुद्धि को सबसे पहला प्रयोग किसने किया था बुद्धि शब्द का, तो वो फ्रांसिस गाल्टर ने 1885 में किया था। इस सब पर हम चर्चा कर चुके हैं। इंटेलिजेंस जो है इंटेलिजेंसिया से निकल के बना है, जो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है समझना। समझ गए। तो चलिए अब उससे आगे देखते हैं। आगे क्या है यहाँ पर देख रहे हैं, बुद्धि के प्रकार क्या है। तो बुद्धि के प्रकार जो है देख लीजिए यहाँ पर किसके अनुसार है। यहाँ पर देख लीजिए थॉर्नडाइक एवं गैरेट के अनुसार है। समझ गए। बुद्धि किसके अनुसार है, थॉर्नडाइक एवं गैरेट के अनुसार। और एक और मनोवैज्ञानिक है जो उनका नाम है वर्नन। एक वर्नन है, वर्नन ने भी जो है बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो थॉर्नडाइक एवं गैरेट के अनुसार पढ़ रहे हैं। दोनों ने एक ही बुद्धि का दोनों जो है एक ही तरह के बुद्धि का जो है चर्चा किया है। थॉर्नडाइक एवं गैरेट ने जो है जो 3 प्रकार के बुद्धि जो बताए, तीनों का नाम एक ही है। समझ गए। बस थोड़ा सा मूर्त बुद्धि में जो है वो गैरेट ने जो है उसको मूर्त बुद्धि बोला है और थॉर्नडाइक ने इसे यांत्रिक बुद्धि बोला है। समझ गए। और इसी का नाम दूसरा है स्थूल बुद्धि भी है और गामक बुद्धि भी है। समझ गए। इसको याद रखिएगा। मूर्त बुद्धि कौन बोले हैं, गैरेट। थॉर्नडाइक बोले हैं यांत्रिक बुद्धि। ये देख लीजिए, ये यांत्रिक बुद्धि थॉर्नडाइक बोले हैं और मूर्त बुद्धि जो है गैरेट बोले हैं। तो चलिए देखते हैं अब इसका क्या क्या परिभाषा है उसको देख लीजिए। यहाँ पे मूर्त बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि, स्थूल बुद्धि और गामक बुद्धि के बारे में देख लेते हैं क्या क्या है। पहला देख लीजिए, इसमें है यांत्रिक गुणों की प्रधानता होती है। इसमें क्या होती है, यांत्रिक गुणों की प्रधानता। यानी कि यांत्रिक गुणों की प्रधानता कहने का मतलब हुआ कि वो जो है मूर्त रूप से कोई भी चीज़ को देख के मशीनरी ज्ञान जो होता है, पाठ पुर्जा के बारे में जो है ज़्यादा नॉलेज रहता है यांत्रिक बुद्धि या मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि कहने का मतलब हुआ कि वो कोई भी चीज़ जो है प्रत्यक्ष रूप से देख के करता है, ना कि वो चिंतन करके करता है। जैसे यहाँ पर हम उदाहरण एक है व्यवहारिक बुद्धि। इसमें व्यवहारिक बुद्धि भी होता है जो सामने में रह के करता है। समझ गए। तो यहाँ पर देख लीजिए इसका नाम भी है व्यवहारिक बुद्धि भी इसको बोला जाता है। तो उदाहरण में देख लीजिए क्या शब्द दिए हैं। इंजीनियर अगर कोई भी काम करता है तो वो प्रत्यक्ष रूप से मूर्त रूप से करता है, ना कि वो मतलब बैठे बैठे जो है सोच के करता है। सोच के लेखक करता है, कवि करता है, ऐसा करता है वो। समझ गए। तो क्या हो जाएगा इंजीनियर इसका उदाहरण। डॉक्टर भी जो है जब ये ऑपरेशन करता है, कुछ भी करता है तो क्या करता है, प्रत्यक्ष रूप से मरीज को देखता है। और जो भी ऑपरेशन करता है तो ऑपरेशन करते वक्त भी वो प्रत्यक्ष रूप से उसको, और उसके अंदर जो है यांत्रिक बुद्धि भी रहता है, जो मशीन का किस तरह से हम यूज करें, पार्ट पुर्जा का किस तरह से हम यूज करें। चलिए मैकेनिक में भी ये बुद्धि पाया जाता है, यांत्रिक बुद्धि या मूर्त बुद्धि। कारीगर जो होता है वो उसमें भी क्या होता है, मूर्त बुद्धि। जब इसको हम आगे पढ़ेंगे हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार, तो उसमें जो आ जाता है उसमें अलग अलग गामक बुद्धि होता है, उसमें स्थानिक बुद्धि आता है, स्थानिक बुद्धि जो इसमें आता है ये सब। खिलाड़ी देख लीजिए, ये शारीरिक गतिक बुद्धि में आ जाता है वो हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार। इसमें देख लिया आप यांत्रिक बुद्धि में कौन सा बजेगा, इंजीनियर, डॉक्टर, मैकेनिक, कारीगर, खिलाड़ी, मनोचिकित्सक। ये भी जो है आदमी को प्रत्यक्ष रूप से देख के बताता है कि इसके अंदर क्या है नहीं है। तो ये सब जो है प्रत्यक्ष रूप से मूर्त रूप से देख करके काम करता है। समझ गए। ये सब अमूर्त चिंतन ज़्यादा नहीं करता है, ये सब प्रत्यक्ष रूप से देख के काम करता है। अब देख लीजिए, अब है अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि देख लीजिए क्या है। इसमें देख लीजिए शब्दों, विचारों और गणितीय संकेतों एवं चिन्हों को आसानी से समझ जाना। यानी कि इसमें जो अमूर्त बुद्धि वाले जो होते हैं वो शब्दों को, चिन्हों को और जो है गणितीय जो संकेत होता है, चिन्ह होता है, उसको आसानी से क्या होता है, समझ जाता है। तो इसका उदाहरण देख लीजिए। इसमें होता है वकील में क्या होता है, शब्दों को बोलने के, प्रेजेंटेशन करने की क्षमता जो है बहुत ज़्यादा होती है। लेखक को भी है, शब्द की प्रधानता ज़्यादा होती है। गणितज्ञ में क्या होता है, अमूर्त चिंतन इसमें ज़्यादा होता है, इसमें भी गणितीय संकल्पनाओं को ज़्यादातर अच्छी तरह से समझ जाता है, अमूर्त चिंतन ज़्यादा करता है। पेंटर जो है, पेंटर भी किसी की पेंटिंग जो करता है तो उसमें अमूर्त सोच ज़्यादा होता है, उसके बारे में सोचता है ज़्यादा। कलाकार भी वैसा ही होता है। दार्शनिक जो अध्यात्म के बारे में बताते हैं वो भी अमूर्त चिंतन ज़्यादा करते हैं। अभिनेता भी क्या होता है कि वो भी, उसमें भी अमूर्त चिंतन ज़्यादा होता है। वो किसी की जो नकल करता है तो उसमें अमूर्त चिंतन होता है, उसके बारे में वो दिमाग में उसका जो है
क्या करता है, एक चित्र बनाता है, अपने दिमाग में प्रतीक बनाता है, उससे वो उसमें भी क्या होता है, अमूर्त चिंतन होता है। वैज्ञानिक में भी क्या होता है, अमूर्त चिंतन। देखते हैं वैज्ञानिक कैसा 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 बड़ा बड़ा प्रयोग करके करता है, तो उसमें भी क्या होता है, अमूर्त चिंतन। कवि में भी अमूर्त चिंतन होता है, शब्दों की प्रधानता होती है। पत्रकार को भी देखते होंगे, किसी भी चीज़ को किस तरह से बताता है, जितना हम सोच नहीं सकते उससे ज़्यादा अधिक मतलब शब्दों में बताता है वो। तो अमूर्त चिंतन में क्या है, शब्दों, विचारों और गणितीय संकेतों एवं चिन्हों को पहचानने की क्षमता होती है। चलिए अब है सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि देख लीजिए, सामाजिक गुणों की प्रधानता। इसमें क्या होता है, समाज सेवा करने की प्रधानता होती है। समाज में जो दूसरे लोग हैं उसको समझने की जो इसमें क्षमता ज़्यादा होता है। जैसे में देख लीजिए, समाज सेवक जो होता है, समाज के लोगों को क्या करता है, सेवा करता है, उसको समझता है। उसके बाद है राजनेता। राजनेता को भी देखिएगा तो क्या करता है, जिसमें समाज, अगर किसी में सामाजिक बुद्धि ज़्यादा है तो वो नेता ज़्यादा बनेगा। वो किसमें, समाज में सेवा करने का गुण उसमें ज़्यादा होता है, किसी को दूसरे को समझने का गुण होता है उसमें। शिक्षक भी होता है, उसमें भी सामाजिक गुण है, वो दूसरे की सेवा करता है, समझ गए, समाज की सेवा करता है। उसके बाद व्यापारी भी दूसरे की सेवा करता है, और धर्मगुरु ये भी क्या करता है, दूसरे की सेवा करता है। समझ गए, इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं। इतना समझ गए, बस ये इतना ही है इसमें। देख लीजिए, यांत्रिक बुद्धि गैरेट थॉर्नडाइक के अनुसार, और मूर्त बुद्धि जो है गैरेट के अनुसार। समझ गए इतना। और एक वर्णन के अनुसार है, ये भी जो है 3 प्रकार बताए हैं। एक जो है जैविक बुद्धि है, 3 प्रकार बताए हैं। एक जैविक बुद्धि, मनोवैज्ञानिक बुद्धि और संक्रियात्मक बुद्धि। तो जैविक बुद्धि में जो है ये बताए हैं कि जीवन के नई परिस्थिति में जो है जीना सीखता है जैविक बुद्धि में। और एक उसके बाद है मनोवैज्ञानिक बुद्धि। मनोवैज्ञानिक बुद्धि के बारे में बोले हैं कि ये जन्मजात होता है। और उसके बाद है संक्रियात्मक बुद्धि। संक्रियात्मक बुद्धि उनके इससे मिलता जुलता है, यांत्रिक बुद्धि से। समझ गए। तो चलिए, बुद्धि के प्रकार समझ गए। अब अगले वीडियो में जो है हम बुद्धि के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।